शिवलिंग पर जल चढ़ाना हम सब ने देखा है, कई बार किया भी होगा, पर कभी सोचा है कि ऐसा करते क्यों है? क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छुपी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। हमारे जो स्रोत हैं जैसे शिव पुराण या भागवत पुराण, वो इसे एक तरह के आप कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी बैलेंसिंग के रूप में देखते हैं। कॉस्मिक एनर्जी बैलेंसिंग, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। हाँ, शिव को प्रचंड ऊर्जा मतलब ताप का स्रोत माना गया है, और जल उसे शांत करने का, उसे संतुलित करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। अच्छा, तो हाँ, इस संतुलन की जरूरत पड़ी क्यों? मतलब ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसकी सबसे गहरी जड़ शिव पुराण में है। वहाँ शिव के रुद्र स्वरूप का वर्णन है। रुद्र स्वरूप? जी, रुद्र अग्नि तत्व का प्रतीक है, और कथाओं में आता है कि जब शिव तपस्या में लीन होते थे तो उनके शरीर का ताप, उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती थी कि तीनों लोक तपने लगते थे। अरे, मतलब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता था? हाँ बिल्कुल। तो उसी ब्रह्मांडीय ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव पुराण में एक श्लोक भी है, जलाभिषेकेन रुद्र शांतिर्भवति। यानी जल के अभिषेक से रुद्र शांत होते हैं। जी। अच्छा, तो ये एक तरह से ब्रह्मांड को बचाने का एक उपाय था। लेकिन ये ताप वाली बात, ये तो सबसे ज्यादा समुद्र मंथन की कहानी में आती है ना? हाँ, वो शायद सबसे प्रसिद्ध कथा है। जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो उससे पहले हलाहल विष निकला। हाँ? वो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, तभी तो वो नीलकंठ कहलाए। बिल्कुल, पर उस विष के ताप ने उनके शरीर में एक असहनीय गर्मी पैदा कर दी। कल्पना कर सकते हैं। तो उन्हें राहत देने के लिए, उस ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। ये परंपरा वहीं से चली आ रही है। अरे वाह! तो वो जो मंदिरों में हम शिवलिंग के ऊपर एक पात्र हमेशा लटका हुआ देखते हैं, धार पात्र या गलंतिका? हाँ, धार पात्र, जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, उसका सीधा संबंध इसी घटना से है। मैंने तो उसे बस एक सजावट का हिस्सा समझा था। नहीं, उसका उद्देश्य ही यही है, शिव को निरंतर शीतलता प्रदान करना। कमाल है। अच्छा, तो ये जल चढ़ाना जिसे जलाभिषेक कहते हैं, और एक रुद्राभिषेक भी होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। क्या? देखिए, जलाभिषेक कोई भी कर सकता है, ये पवित्र जल का एक सरल अर्पण है अपनी श्रद्धा से। पर रुद्राभिषेक एक